नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास अहम खबरों के साथ। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर जम्मू की मलिक मार्केट में कल पैदा हुए तनाव के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। वहीं आज क्षेत्र में आम दिनों की तरह ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली हैं और वहीं प्रशासन ने एक बार फिर कहा कि ये अभियान उन लोगों के विरुद्ध चलाया जा रहा है जिन्होंने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। लोगों ने सरकार से लिखित में आश्वासन देने की मांग की है। मैं एक बार ये ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का इरादा ये बिल्कुल भी नहीं है कि घरों को डिस्टर्ब करे या कोई छोटी कमर्शियल ऐसी अगर दुकान है जिस पे लोगों की लाइवलीहुड निर्भर है उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये मैं अश्योर करती हूँ कि कोई भी ऐसे तबके के इंसान को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा जो अपने घर या अपनी लाइवलीहुड से कहीं बैठे हैं। ये जो ड्राइव है ये एक प्रो पीपल ड्राइव है, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारी यहाँ लीडरशिप ने बार बार कहा है। ये एक प्रो पीपल ड्राइव है ताकि जो सालों से कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं स्टेट लैंड पे इलीगल कब्जा करके, ये ऐसे केसेस को टारगेट किया गया है। जिसके साथ ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। देखो एक स्टे लैंड में एक खाली करोगे तो बाकी किसको, देखो सब डर गए हैं बच्चे, कल के कुछ लोग बीमार हो गए यहाँ पर। आज इसकी ड्यूटी है, कल हमारी बारी है। या तो रिटर्न में लेके दे दें, भाई ये तोड़ेंगे हम किसी का नहीं तोड़ेंगे, फिर तो ये रिटर्न में देते नहीं है लेकर। मतलब रिटर्न की मांग है जो सरकार बोल रही है ताकि नहीं तोड़ेंगे। वो एक दुकान है किसी के पास जो कमरे हैं वो क्यों तोड़ने हैं? नहीं, वो तो पहले कहा है कि वो नहीं तोड़ते। रिटर्न में देना, रिटर्न में नहीं देते हैं। कोई दे देना रिटर्न में, फिर कोई नहीं बोलेगा। यहाँ मेन मुद्दा जो यहाँ पे है ना, ये ड्राइव का नहीं है, ये है लोगों के अंदर एक भड़काने का काम शुरू किया हुआ है कि लोग भड़क के नुकसान करें, चाहे वो सरकार की प्रॉपर्टी का हो चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी का हो। ठीक है, मेन मुद्दा जो है यहाँ पे कुछ और है और इसको लेके जाया जा रहा किसी और साइड पे। तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहेंगे हम एलजी सरकार से कि क्या वाकया वो पब्लिक के हक में जा रहे हैं, जिनके पास उनकी खुद की बाइट है, खुद का बोला हुआ है कि 15 मरले तक हम किसी को नहीं छेड़ेंगे। जो कल इन्होंने ये ड्राइव की है तो इसका 18 मरले का टोटल जगह है। ये इस बेचारे का क्या कसूर था? जब एलजी साहब खुद बोल रहे हैं कि भाई 15 मरले तक हम नहीं छेड़ेंगे, तो यहाँ ये 18 मरले वाले का तोड़फोड़ किया तो क्यों किया? या तो इसका लोगों को बताएं कि हाँ भाई इस बंदे का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, या इस बंदे का कुछ और माफिया से कोई ताल्लुक है, किस वजह से इस एक बंदे का तोड़ने का, यहाँ इतना एरिया छोड़ के एक बंदे को नुकसान पहुंचाने का क्या मकसद था? उधर राजस्व विभाग द्वारा बजाल्टा में जमीन खाली करवाने के नोटिस जारी करने को लेकर स्थानीय दुकानदारों में भारी रोष है। इन दुकानदारों के समर्थन में अब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी भी उतर आए हैं। वहीं राजस्व विभाग की इस कार्रवाई के विरोध में दुकानदारों ने प्रदर्शन किया और राजस्व विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से ये लोग यहाँ पर दुकानें बनाकर अपना कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर लोगों को रोजगार छीनने नहीं देंगे। और बजालता के अंदर जिस प्रकार से खून पसीने की कमाई की दुकानें जो 40-40, 50-50 साल के बाद हमारे सब भाई बंधु यहाँ कर रहे हैं, आज उनको आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नोटिस लगा दिया कि 2 दिन के अंदर दुकानें खाली करो, नहीं तो हम खाली करवा लेंगे। इतनी हिम्मत है इन कमाई के लालों में? जो प्रजालता के अंदर आके जो दुकानें 40-40 साल की हाथ लगाएगा उसको समझ आ जाएगी कि जब लोग जाग जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी भाग जाती है। जिला पुंछ में भी प्रशासन ने स्टेट और फॉरेस्ट लैंड में अवैध कब्जे को हटाने का अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान को लेकर नायब तहसीलदार सुरनकोट मोहम्मद अफजल के मुताबिक सुरनकोट में 24,800
36 कनाल जमीन लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसमें से 22,000 कनाल जमीन से अधिक जमीन को कब्जा मुक्त किया गया है। वहीं नायब तहसीलदार के मुताबिक सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को हटाने की ये अभियान जारी रहेगा और उन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को अपने अवैध ढांचों को गिराकर जमीनों को खाली करने का भी आह्वान किया। तहसील के अंदर जो है टोटल हमारी 24,836 कनाल स्टेट लैंड जो थी वो नाजायज़ काब्ज जो लोगों के पास पाई गई थी, जिसमें से अभी तक हमने कोई 22,336 के करीब जो है वो रिट्राइव कर ली है। इसके अलावा कचराई लैंड जो हमारे पास 2,578 कनाल और 16 मरले जो है वो इंक्रोच पाई गई थी, जिसमें हमने ऑलमोस्ट जो है वो स्ट्रक्चर को छोड़ के जो है वो रिट्राइव कर ली है। इसके अलावा हमारे पास कॉमन लैंड थी जो 162 कनाल, वो भी लोगों के पास थी, जिसको हमने जो है वो पूरी तरह से बाजियाब करा लिया है। कुछ स्ट्रक्चर्स भी गिराए गए हैं। अभी तक हमने जो है वो 13 के करीब जो है वो स्ट्रक्चर जो कमर्शियल स्ट्रक्चर थे उनको जो है रिमूव किया है और आने वाले दिन में जो भी बचे हुए स्ट्रक्चर हैं उनको हम रिमूव करेंगे। टोटल कोई तादाद है जो आने वाले वक्त में गिरेंगे स्ट्रक्चर्स? जितने भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारा फील्ड स्टाफ जो वो लगा हुआ है, जो आइडेंटिफाई करके और लोगों को हमने जो है आखिरी मौके जो है पटवारी कंसर्न ने जो दे दिया है, तो जितने भी आइडेंटिफाई होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, लोगों से कुछ कहेंगे? लोगों से मेरी यही मोदबाना गुजारिश है कि वो स्टेट लैंड से जो है वो उसमें किसी किस्म की जो है एक तो मुदाखलत दोबारा ना करें। अगर वो दोबारा मुदाखलत करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जितने भी जो कमर्शियल स्ट्रक्चर उनके पास हैं तो वो खुद ब खुद खाली करके जो है वो खुद ही रिमूव कर दें, ताकि उनका भी जो है वो ज़्यादा नुकसान ना हो और हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो। नाले में फैली गंदगी से जम्मू के वार्ड नंबर 24 और 27 में लोग बेहद ही परेशान हैं। लोगों के मुताबिक नाले में पड़ी गंदगी कई बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। यही नहीं, नाले से उठने वाली बदबू से लोगों को सांस लेना भी मुहाल हो गया है। लेकिन जम्मू नगर निगम इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने इस नाले को जल्द कवर करने की मांग की है। तो ये स्मार्ट सिटी की हालत है। ये नाला कितनी देर से इतना बड़ा नाला है, पानी आता है इसमें जब बरसात में बहुत ही। दूसरा नंबर आप देख सकते हो इसमें कितनी गंदगी है। ये सीवरेज की पाइपें लगाई हैं, ये भी बेकार हैं, सारी गंदगी इसी में आ रही है। ना ही ये नाला कवर हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं बन रहा है इसके ऊपर, जबकि पीछे तक नाला ये पूरा का पूरा कवर किया गया है। एरिया छोड़ दिया गया। कॉर्पोरेटर से बात की है आपने, अनुबाली से? हाँ, मैंने वार्ड नंबर 24 के कॉर्पोरेटर से अनुबाली जी से भी बात की है। उसके बाद इनसे पहले जो अरुण खन्ना जी थे, मैंने उनसे भी बात की है। क्या रिस्पांस आया आपको? कोई रिस्पांस नहीं, बस आश्वासन देते हैं। नाला गंद बहुत है, चूहे बहुत आते हैं, अंदर चूहे घुसते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे आपका चरणों का। इधर परेशानी पड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, कोई सुनाई नहीं है इस नाले में। बहुत बदबू आती है, बीमारी का घर है। यहाँ पर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें। यहाँ पे मच्छर वगैरह आ जाता है नाले की वजह से, स्मेल का ही अलग प्रॉब्लम है और साथ ही साथ अभी डेंगू भी चल रहा है, तो यहाँ से मच्छर वगैरह आ जाता है, चूहे भी घर पर घुस आते हैं। तो इन सब समस्याओं की वजह से हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कॉर्पोरेटर साहब से कि हमारे नाले को यहाँ पर कुछ किया जाए, कवर किया जाए, इसको ठीक किया जाए। जम्मू के पुराने मंडी इलाके में बिजली की लटकती हुई तारें दुकानदारों और वहीं स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घरों को छूती हुई जा रही बिजली की तारें किसी समय भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती हैं, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार पीडीडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस खतरे से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। चाहता हूँ कि ये तारें जो हैं, इलेक्ट्रिक तारें जो हैं, सारे महल्ले में जाकर देख लीजिए कितनी बुरी हालत है। कितनी दफ़ा यहाँ पर वो मीटर लाइन्समैन आते हैं, उनको बताया कि ये यहाँ कनेक्शन वगैरह दिए हुए उन्होंने, तो ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। ऊपर को नज़र ही नहीं है, नीचे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो ईंटें लगा रहे हैं, ये कभी उखाड़ रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। इससे बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी। आस पास घर हैं, मंकी आकर डिस्टर्ब करते हैं,
तो ये हमारी चैलेंज है गवर्नमेंट से कि ये इन तारों को जल्दी जल्दी से ठीक किया जाए, ताकि बाहर की कॉलोनियों में बड़ा अच्छा सिस्टम है, सिटी में कि हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तारों की हालत देखिए कितनी नीचे है, ये कभी भी कोई भी इसको अगर टच करेगा, जो तारों में जो इसकी वो रहता है वो भी पहले से ज़्यादा रहती है। किसी को टच हुआ कोई भी कैजुअलिटी किसी वक्त भी हो सकती है। हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करेंगे और एक्शन के अपने जो परेड के एक्शन है उनसे मांग करते हैं कि ये तारें जल्द से जल्द ख़त्म की जाएँ, जिससे कोई भी आने वाला जो कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो या कोई कैजुअलिटी हो जाए, उससे हमें वो होनी नहीं चाहिए। ये उन्हीं का काम बनता है। सरकार द्वारा ग्रामीण हलकों को मुख्य सड़क से जोड़ने के आए दिन दावे किए जाते हैं। सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पोल खोल रहे हैं जम्मू की तहसील आरसपुरा के गांव जिंदर मेलू के लोग। इस गांव के लोगों का आरोप है कि इस आधुनिक दौर में भी उनके गांव का रास्ता कच्चा है और उन्हें आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाँव की सड़क के निर्माण को लेकर वो स्थानीय पंचायत के अलावा PWD सहित जनप्रतिनिधियों से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर एक ने उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया है। इन लोगों ने सरकार से जल्द ही उनके गांव की सड़क का निर्माण करने की मांग की है। कोल भी गए अं ते पंच सरपंचां नूं भी लिआंदा, फिर वो चेयरमैन साहब भी आए हैं, तकरीबन मतलब PWD वाले भी आए ने 2-4 बार। अं काफ़ी बार गए हैं, मतलब काफ़ी बार इत्थे पहले भी अं ये फोटो खिचा चुके हाँ। तो अशोक गुप्ता जी भी आए ही, उन्होंने भी सानू कहा ही कोई गल नहीं कि अं मतलब तुहाडी समस्या दूर करांगे। समस्या जी है देखो एडे एडे खड्डे पे देने, तो यह देखो साडा रोड टुटे दा, न्याणे ना मोटरसाइकिल चलता है ना स्कूटर चलता है, तो मतलब न्याणे पैदल आते ना भी बूट हत्थ च फड़ के आते हैं। तो ये साडी समस्या असीं चाहते हैं कि जे असीं जाने पंचायत कोल अपनी जिंदर मेलू वाले कोल, वो सानू कहंदे ने जी वो रठाने च पैंदे ने। महाराज जो बोर्ड साडे पिंड साडा वार्ड नंबर 3, तो वो सानू कहंदे ने जी रठाने वालियां नूं कहो बनाओ जाके। और रठाने वालियां कोल जाने तो वो कहंदे जी तुसीं पंचायत तुहाडी जिंदर मेलू है, तुसीं अपनी पंचायत नाल गल करो। तो साडी समस्या है कि असीं सरपंच पंच ने भी कहा, चेयरमैन भी आया ही, सारे सानू लारा दे के चले गए, कोई किसी ने नहीं देखा। महाराज ये रोड साड़ा कच्चा टुटा दा, बच्चे जो स्कूल आते हैं बारिश होंगी है, चिक्कड़ इतने लंघन ना मोटरसाइकिल लंघदा ना गड्डी लंघदी है। तो अगर कोई राती कोई बीमार हो जाए तो अं कितों लैके जाइए इन्हों की, किस तरह उतों लैके जाएंगे। साड़ा कोई पैंच नहीं सरपंच नहीं है, कोई साड़ी सुनता नहीं पिया, कोई वाला सुनता नहीं पिया। अं सम 3 नंबर वार्ड के अं हाँ, साढ़े घर ने इतना 15-20 घर ने, अं कि चलो 20 साल हो गए रहते इतने, कोई डिवेलपमेंट नहीं है कि साड़ी कोई सुनता कोई नहीं है। लेकिन अं सरकार अगर दरख्वास्त करने कि ये साड़ी अर्ज है कि ज़्यादा नहीं तो सानू RPA भी पा दिओ, थोड़ा साड़ा पैरा सुक्का हो जाए, साढ़े बच्चे जोड़े ने आराम नाल लंघ जान। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मानसर की ओर से JK जम्मू कश्मीर बैंक मानसर में बीते दिन छात्रों के लिए एक एक्सपोजर विजिट आयोजित की गई। वहीं स्कूल प्रिंसिपल चारू आनंद और IT टीचर नीरज डबगोत्रा की अगुवाई में आयोजित की गई विजिट में IT और ITS के स्टूडेंट्स को बैंक के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। इस यात्रा व्यावसायिक शिक्षा का एक हिस्सा थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और मुख्य धारा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। दौरे के दौरान कई मशीनें और उपकरण जो IT का हिस्सा हैं उन्हें बैंक के अधिकारियों द्वारा छात्रों को जानकारी दी गई और इस दौरान अन्य स्कूल टीचर भी उनके साथ मौजूद थे। श्री गुरु रविदास जी के 646वां प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में जम्मू के कृष्णा नगर स्थित गुरु रविदास मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें की बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और इस दौरान लोगों को श्री गुरु रविदास द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया।
सारे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। और आज का दिन जो शुभ अवसर के ऊपर सब पूरे कृष्णानगर और भारतवासियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जेएमसी की पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजकुमार तरखान ने वार्ड नंबर 50 छन्नी कमाला का दौरा किया और इस दौरान पूर्व चेयरमैन ने वार्ड में लोगों की पानी की समस्या का समाधान करते हुए वार्ड में पानी की पाइपें बिछाने का काम शुरू किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी पुरानी डिमांड जो कमाला शनी वाले जो वार्ड नंबर 50 में पढ़ते हैं उनकी थी। जब मैं चेयरमैन था तब भी इन्होंने मुझे और मैडम को जहां पर बुलाकर हमारा दौरा करवाया था, तब से ही हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आज हमने इसको सैंक्शन करवा कर चालू करवाया है। लेकिन जितने कनेक्शन जो लोग अपनी मर्जी से ले रहे थे, अब ये पैप लगने के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट देकर उनको कनेक्शन दिए जाएंगे ताकि पानी जो है वो हर घर में जाए। लेकिन इलीगल टैपिंग जो है उस पर भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। जिला उधमपुर के रामनगर में गोल्डी रोड का काम शुरू होने से स्थानीय लोगों में राहत की सांस ली है। लोगों के मुताबिक पहल सड़क की खस्ता हालत आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं सड़क की खराब हालत के कारण इस सड़क पर कई सड़क हादसे भी पेश आते थे, जिसमें कि कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस सड़क की खराब हालत को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क के निर्माण का कार्य शुरू किया है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सड़क के निर्माण से जहां 20 गांव के लोगों की परेशानियों का समाधान होगा, वहीं क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। लोगों ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए सरकार का आभार जताया है। तो हमारा ये काम जो अब बडोटू से ये डालसर तक PMGSY महकमा के तहत चल रहा है। तो पहले यहाँ पर बहुत परेशानी आती थी। अब जो ये काम चल रहा है PMGSY डिपार्टमेंट वालों का, इन्होंने अपना काम जो स्टार्ट किया है, इसमें हमारे हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। जैसे डालसर में यहाँ पर शिव मंदिर है, डालसर लेक है, और फिर आगे चले जाओ आपका ना आता है विलेज बेरन, जंदोड़, सोरन, ऊपर पड़ता है रसैन, रसैन के बाद आगे नाला मलियाँ, घोड़ा, गोल्डी, ये बहुत से 15-20 गांव इस रोड में आते हैं। और अब जो हमारे जहाँ PMGSY का काम चल रहा है, तो अब थोड़ी रोड की पहले से थोड़ी अच्छी हालत है, पहले खस्ता हालत थी यहाँ की। तो यहाँ पर बहुत काम भी थोड़ा तेज़ी से चल रहा है और अच्छा काम हो रहा है। और ये जो रोड का काम लगा हुआ है कोल्डी टू रामनगर PMGSY, ये काम पहले थोड़ा स्लो था लेकिन अभी ठीक चल रहा है। और मैं रोज़ देखता हूँ, क्वालिटी भी मेंटेन की हुई है इन्होंने, अच्छा काम है। और अभी जब ये रोड जो है अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम रामनगर वासियों को बहुत ही सुविधा हो जाएगी, सहूलत हो जाएगी। जहाँ पे बहुत से तीर्थ स्थान हैं, जैसे पूजी माता है, डालसर शिव मंदिर है और डालसर झील है, तो जहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। और जब ये रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो इसमें आम लोगों को, गांव वासियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि टूरिस्ट जब जहाँ पे आएगा तो जहाँ के जो लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी आराम से कमा सकते हैं। अगर टूरिस्ट आएगा तो बिजनेस बढ़ेगा, तो जहाँ पे के लोग जहाँ पे ही जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा बदरवाह के डंडी उदराना इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि डीसीसी सदस्य ठाकुर युद्धवीर और पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार भी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिनका पार्टी में डीडीसी सदस्य और पूर्व विधायक ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और सबका साथ सबका विकास नीति के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।